वेलकम टू कोड विद उमेर। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में स्विफ्ट का इंट्रोडक्शन और उसके टॉपिक की डिस्कशन की थी, तो आज हम देखेंगे कि हम स्विफ्ट के लिए कंपाइलर कैसे डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमने iOS डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए हमारे पास मैक या आईफोन का होना ज़रूरी है। स्विफ्ट के लिए एक कंपाइलर है एक्स कोड। उस पे हम स्विफ्ट की मुख्तलिफ फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, स्विफ्ट के लिए कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम उसको आज देखेंगे कि हम उसको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक के ऊपर भी और विंडोज़ के ऊपर भी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम अपने मैक के ऊपर आ चुके हैं, ऐप स्टोर में जाएंगे और यहाँ सर्च में आपने टाइप करना है एक्स। अब एंटर करेंगे तो आपके पास ये एक्स कोड आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो आपने यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर लेना है इसको। और अगर तो आपके पास मैक का कोई पुराना वर्जन है तो उसके लिए हम सफारी में जाएंगे और यहाँ आपने लिखना है डाउनलोड कोड। या आप एंटर करेंगे और यहाँ से आपने एक्स कोड रिलीजेस इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से आप अपने मैक के किसी भी वर्जन के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। मेरे पास अभी मैक 13.0 चल रहा है वर्जन, तो मैं उसके लिए इसको डाउनलोड करूँगा। ये मैक ओएस 13.0 मेरे पास ये वर्जन चल रहा है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड रिलीज नोट इस पर क्लिक करूँगा। आप आपने इधर अपना एप्पल अकाउंट से साइन इन करना है। यहाँ मैं अपना पासवर्ड पुट करूँगा और तो मैं जैसे ही साइन इन करूँगा तो ये मेरी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से डाउनलोड होने के बाद फोल्डर में जाएंगे और इधर फाइंडर पे जाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड्स, यहाँ आपके पास इस तरह एक्स कोड 14.1.xip ये वाली फाइल आपके पास आ जाएगी। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर ये आपके पास एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे पास ये पहले से ही एक्सपेंड हुआ हुआ है। तो हमारे पास जब ये एक्सपेंड हो जाएगा तो आपके पास इस तरह की फाइल बन के आ जाएगी एक्स कोड एप्लीकेशन। तो आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और आपने एप्लीकेशंस इसमें आके इसको पेस्ट कर देना है, अपने यहाँ पे पेस्ट आइटम कर देना है। तो आपके पास ये इस तरह इधर शो हो जाएगा, ऑल हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि हम से iOS डेवलपमेंट अपनी विंडोज़ के ऊपर कर सकते हैं। इसके लिए हम VMware वर्कस्टेशन इसको इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले और फिर उसके ऊपर हम अपना मैक ओएस सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमने VMware अपने विंडोज़ में इंस्टॉल, तो उसके लिए हमारे पास ये एक फ़ाइल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ से VMware स्टेशन फुल इस सेटअप को लॉन्च करेंगे। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इस वजह से ये इंस्टॉल नहीं हो रहा। लेकिन आप जब इसे फर्स्ट टाइम लॉन्च करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हमें इस तरह का आइकन शो होगा, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास VMware वर्कस्टेशन। अब इसमें हम अपना मैक इंस्टॉल करें। तो मैक को इंस्टॉल करने के लिए हमें इससे पहले पैच करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मैक इंस्टॉल नहीं हो सकता। उसके लिए ये वाली फाइल VMware मैक अनलॉकर, तो हम इस पे जाएंगे, इसके अनलॉकर वेरिएंट 2 और यहाँ से हम विन इंस्टॉल इस पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ये कर देंगे, तो ये हमारा VMware वर्कस्टेशन पैच हो जाएगा। अब इसमें हम अपना मैक ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने मैक को इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले हमने मैक की ISO फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और आपने यहाँ इंटरनेट अर्काइव मैक ओएस वेंटोरा 30.0 आपने इस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से ISO इमेज, ये आपके पास अराउंड 14 GB की फ़ाइल होगी, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये अब हमारे पास फाइल डाउनलोड हो चुकी है। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ब्राउज़ करेंगे। जो हमारी फाइल हमने जहाँ पे की होगी उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट। यहाँ से हमारे पास आप एप्पल मैक ओएस इसका ऑप्शन आ रहा होगा। अगर ये आपके पास नहीं आ रहा तो आप दोबारा से इसको मैक ओएस अनलॉकर से दोबारा से आप इसको पैच कर सकते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हमें अपने आपके पास जो भी वर्जन होगा मैक का आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास मैक ओएस 13 है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इधर आपने अपना नेम देना है वर्चुअल मशीन का और यहाँ से आपने लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहाँ आपने मैक ओएस अपना द इंस्टॉल करना है। तो यहाँ आपने 50 GB स्टोरेज इसको दे देनी है और स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल इसको चेक कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट और यहाँ से आपने कस्टमाइज हार्डवेयर में जाना है और यहाँ से आपने इसको कम से कम 8 GB तक रैम देनी है।
तभी ये आपके पास स्मूथ चलेगा। और यहाँ से आपने मैक्सिमम प्रोसेसर दे देने हैं इसको ग्लोज निश। अभी हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको पावर ऑन करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ये अब हमारे पास मैक ओएस रन हो चुका। अब हम इसके ओपन होने का वेट करेंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम लेगा और उसके बाद ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी है इंग्लिश और इसको मैक्स करते हैं। अब यहाँ से हमने सबसे पहले डिस यूटिलिटी में जाना है, यहाँ से कंटिन्यू। तो हमारे पास ये वी एम वेयर वर्चुअल साटा हार्ड ड्राइव ये आ रही हुई है, हमने इसको इरेज कर देना है। इसको इधर कोई भी आप नाम दे सकते हैं मैक्स और इसको इरेज कर देंगे। अब ये हमारे पास इरेज हो चुकी है और डन करेंगे। अब यहाँ से हम इसको क्वाइट कर देंगे दिस यूटिलिटी को। अब हम इंस्टॉल मैक ओएस वेंटोरा इस पे जाएंगे, इधर से कंटिन्यू करेंगे। इधर से हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से हम एग्री एग्री। अब यहाँ से हमारे पास ये हमारी डिस्क शो हो जाएगी। अगर ये आपके पास 50 GB से कम होगी तो ये आपको एरर देगा कि हमारे पास एटलीस्ट 50 GB हमारे पास स्टोरेज होनी चाहिए। तो हम इसको इधर सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू। अभी हमारे पास हमारी मैक की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसके फुल इंस्टॉल होने के बाद आपने बस लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी है, अपना एप्पल अकाउंट इसमें डालना है और आपके पास ये ओपन हो जाएगा। बाद आपने एक्स कोड इसमें इंस्टॉल कर लेना है और फिर तो उसके बाद हम अपने वर्चुअल मशीन में iOS डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में कीप कोडिंग कीप क्रिएटिंग। अल्लाह हाफिज़।